हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यादातर इन्वेस्टर ये 5 मिस्टेक्स करते ही करते हैं अपना लाइफ में कभी ना कभी। तो आप अगर ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिए तो ऑटोमेटिकली आप अपना रिटर्न को बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मिस्टेक नंबर 1, ब्लाइंडली फॉलोइंग न्यूज। देखो, खासकर ये न्यू इन्वेस्टर के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो न्यूज चैनल देखते रहते हैं और न्यूज में कोई जब बहुत कॉन्फिडेंस में बात बोलता है ना तो वो उसको सच मान लेता है। लास्ट मंथ का ही बात है, एक नेशनल न्यूज चैनल पे, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसमें एक शो चलाया जाता था एवरीडे मॉर्निंग। एक एक्सपर्ट आता था, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर था वो, और वो कुछ स्टॉक्स के टिप्स देते थे कि इस स्टॉक्स को खरीद लो, इसको खरीद लो करके। जब सेबी ने इनको पकड़ा तो पता चला कि इन्होंने पंप एंड डंप वाला स्कैम करते थे। इसमें होता क्या है कि पहले से ही वो जो स्टॉक को एडवाइस कर रहे थे, उस स्टॉक को वो पहले से ही अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रखे थे, खुद के नाम पे या कुछ अपने रिश्तेदार के नाम पे। जब वो इस स्टॉक्स को एडवाइस करते थे किसी को खरीदने के लिए, तो बहुत सारे लोग खरीदते थे क्योंकि सब कोई वो न्यूज़ चैनल देखते थे। तो जब उस स्टॉक्स को बहुत कोई खरीदते थे, तो ऑब्वियसली उस स्टॉक का प्राइस बढ़ते चला जाता था, और जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस बढ़ते रहता था, वो खुद ही उस स्टॉक को डंप कर देते थे, मतलब खुद ही बेच देते थे वो हाई प्राइस में। और होता ये था कि जो उनका बात सुन के जो वो स्टॉक खरीद रहे थे, वो लोग अब उस स्टॉक का एग्जिट नहीं कर पा रहे थे। इवन ये होता था कि जो प्राइस में वो खरीदे हैं, उस प्राइस के नीचे प्राइस में आप वो ट्रेड कर रहा है, कोई खरीदने को रेडी नहीं है उस स्टॉक को। इसको प्योरली पंप एंड डंप स्कीम बोलते हैं, और ये आता था इंडिया का एक नेशनल बिजनेस न्यूज चैनल पे, वो भी वो सेबी रजिस्टर्ड बंदा था। और आप लोग ये सोचते हो कि कोई एक यूट्यूबर आके आपको कुछ स्टॉक टिप्स दे दे, या कोई टेलीग्राम में आपको स्टॉक का कोई टिप्स दे दे और आप उसमें से पैसा बना लोगे। न्यूज़ को देखना अलग बात है और न्यूज़ को फॉलो करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। और आज के डेट में तो न्यूज़ कम हो गया और कंटेंट ज़्यादा हो गया। लोग कंटेंट क्रिएटर बन गए। न्यूज़ चैनल में भी कंटेंट क्रिएशन ही चल रहा। अब कंटेंट और न्यूज़ का बीच का डिफरेंस को समझिए। कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है, लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ बनाना है, तो न्यूज़ पे रिएक्ट करना बंद कीजिए, या अगर नहीं चाहते हो तो न्यूज़ ना भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2 साल पहले कंटिन्यूअसली हर न्यूज़ चैनल पे आपको एशियन पेंट का नाम बताया जा रहा था। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, हर साल इतने परसेंट से ये कंपाउंड करता गया, ये हर न्यूज़ चैनल बता रहा था। और उसी न्यूज़ चैनल को सुन के हर यूट्यूबर्स भी बता रहे थे, टेलीग्राम में उसका ये चल रहा था, वो चल रहा था। आप लास्ट 2 साल एशियन पेंट का स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लीजिए। और अगर आप मेरा एक गोल्डन रूल मानना चाहेंगे, तो जो स्टॉक का नाम न्यूज़ में हर जगह आने लगा है, आप उस स्टॉक को नहीं खरीदना है। अगर इस रूल को फ़ॉलो करेंगे ना, आपको बहुत पैसे बच सकते हैं। या रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट होने से तो आप बिल्कुल बच जाएँगे। सेकंड मिस्टेक ये है कि नो रेगुलर इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से आपको रेगुलर इनकम नहीं मिलेगा, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम ये मैं देखता हूँ कि जो ज़्यादातर रिटायर हो चुके हैं और उनको अच्छा खासा पीएफ ग्रेच्युटी का पैसा मिला हुआ है, अब वो सोचते हैं कि एमआईएस स्कीम में रखेंगे तो 6-7% मिलेगा, उसके जगह स्टॉक मार्केट पे 12-15% मिलेगा, तो एमआईएस स्कीम में क्यों रखें बैंक में, उससे अच्छा स्टॉक मार्केट में रखते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, स्टॉक मार्केट में मंथली वाइज़ इनकम नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इस तरह का स्कीम आपको बोल के बेच रहा, मतलब उसको उस स्कीम से उसको ब्रोकरेज मिल रहा है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कभी भी मंथली हिसाब से पैसा मत डालिए कि मंथली हमको इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में। ना ही आपको ईयरली बेसिस पे इसमें पैसा मिलेगा। ऐसा बहुत बार हुआ कि कंटीन्यूअस 5 साल स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं किया और उसका अगला 2-3 साल में पिछला 10 साल का रिटर्न को बीट कर दिया। स्टॉक मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, ये मंथली वाइज़ यहाँ पैसा नहीं मिलता है। आपको अगर मंथली चलाने का पैसा चाहिए, तो आपको वो बैंक में या कुछ और तरीका से उसको ढूँढना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट से तो आपको मंथली इनकम नहीं होने वाला। सो अगर आप मंथली इनकम का एक्सपेक्टेशन लेके अगर मार्केट में आ रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, और इसमें आपका कैपिटल भी काफ़ी रिस्क में चला जाएगा। तो प्लीज़, मंथली इनकम का स्कीम नहीं है यहाँ पर, वो सोच के मत आइए। हाँ, इसमें अगर वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं लंबे टाइम पे, 10 से 15 साल में आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनता है, लेकिन मंथली इसमें पैसा नहीं बनेगा। आप 1 करोड़ को 10 करोड़ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बनेगा। लेकिन 1 करोड़ इन्वेस्ट करके आप अगर सोच रहे होंगे मंथली हमको 50-60 हज़ार रुपया मिल जाएगा, वो नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। लेकिन 1 करोड़ का 10 करोड़ हो सकता है 10 साल में, 15 साल में। थर्ड मिस्टेक है चेजिंग फॉर मल्टीबैगर। ये ज़्यादातर न्यू इन्वेस्टर करते हैं कि वो हमेशा मल्टीबैगर ढूँढते रहते हैं। हम लोगों से जैसे पूछते रहते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक बता दो जो आगे चल के मल्टीबैगर होने वाला है। इनफैक्ट किसी भी एडवाइज़र के लिए ये बताना पॉसिबल नहीं है कि ये स्टॉक आगे चल के मल्टीबैगर हो सकता है। मैं एग्ज़ाम्पल देके बोलता हूँ, सपोज़ आपने एक कंपनी खोली, जिस कंपनी का 100% शेयर का ओनरशिप आपके पास ही है, और अगर आपको ये पता चल जाए कि आज के डेट में आपका जो शेयर का प्राइस है आपका खुद का कंपनी का, वो ₹100 है, और ये अगले 10 साल में इस शेयर का प्राइस ₹100 से बढ़ के ₹10,000 हो जाएगा। क्या आप इस कंपनी का शेयर आप मार्केट में बेचोगे? अगर आपको ये पता है कि ये ₹100 का शेयर 10 साल में ₹10,000 होने वाला है, नहीं बेचोगे ना?
तो सिमिलरली कोई भी स्टॉक्स अगर मल्टीबैगर होने वाला है और उस कंपनी का ओनर को पता चल जाए कि ये मल्टीबैगर होने वाला है, तो वो ओनर उस स्टॉक्स को मार्केट में बेचेगा ही क्यों? वो मल्टीबैगर वाला स्टॉक उसके ओनर को भी नहीं पता कि ये मल्टीबैगर हो सकता है। इसलिए मल्टीबैगर के पीछे मत भागिए और ज़्यादातर लोगों को देखें कि मल्टीबैगर के नाम पे मल्टीबेकर स्टॉक लेके बैठे रहते हैं और ये स्टॉक्स आपको ज़्यादातर दिखेगा पेनी स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। ₹10 का, ₹20 का स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि आगे चल के ये 100, ₹200, ₹1000 तक चला जाएगा। पेनी स्टॉक खुद में ही एक बड़ा स्कैम है अगर कोई उसको रिकमेंड कर रहा तो। किसी शेयर का प्राइस अगर आज के डेट में ₹10 है, इसका मतलब ही यही है कि उस कंपनी का औकात ही है कि उसका शेयर का प्राइस ₹10 हो। वो कौड़ी के भाव का कंपनी ही है और आप उस कंपनी से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये जाके एकदम मल्टीबैगर बन जाएगा कभी, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन गलत है। मल्टीबैगर बनने वाला स्टॉक कभी आज नहीं पता चलता है। आप अच्छा फंडामेंटल देख के स्टॉक्स को ढूँढ सकते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूँढ सकते हैं और आप उसको खरीद के रख सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर मल्टीबैगर होना तो हो जाएगा क्योंकि मल्टीबैगर कोई एक फैक्टर से नहीं होता है। एक कंपनी को मल्टीबैगर होने के लिए उसमें बहुत सारा फैक्टर को करेक्ट होना पड़ता है। मेबी उसको कभी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए सडनली कोई गवर्नमेंट चेंज हुआ, उसके वजह से भी हो सकता है या करंट गवर्नमेंट में अचानक से कोई पॉलिसीज़ कंप्लीटली चेंज किया उस सेक्टर को लेके जिसमें उस कंपनी को एडवांटेज मिल गया। तो मल्टीबैगर ढूँढने मत निकलिए, आप अच्छा क्वालिटी स्टॉक ढूँढिए और उसपे इन्वेस्ट कीजिए। मल्टीबैगर होना हो तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन आप पहले से मल्टीबैगर ढूँढोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप किसी स्कैम का ही शिकार बनेंगे। मिस्टेक नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। ये पॉइंट मेरे को ज़्यादातर एजेड लोगों को समझाने में काफ़ी दिक्कत होता है। देखो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होता है? सपोज़ आपके पास 1 सीआर है, ₹1 करोड़ है। आप ₹1 करोड़ का आप लैंड भी खरीद सकते हो, गोल्ड भी खरीद सकते हो, डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो, क्रिप्टो भी खरीद सकते हो। आपके पास सारा ऑप्शन है। लेकिन आप मान लो अगर लैंड खरीदते हो 1 करोड़ का और उस लैंड को एप्रिशिएट होता है मतलब 1 साल बाद उस लैंड का प्राइस बढ़ता है 5%। हर 1 साल उस लैंड का प्राइस 5% से बढ़ रहा है। तो आपने ₹1 करोड़ जो इन्वेस्ट किया लैंड पे, वो बना 1 करोड़ 5 लाख नेक्स्ट ईयर। सेम ₹1 करोड़ अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाए होते और सपोज़ उस म्यूचुअल फंड का 15% या 12% ही मान लो रिटर्न देता, तो वो 1 करोड़ से नेक्स्ट ईयर आपका बनता 1 करोड़ 12 लाख। तो आप लैंड में जो 1 करोड़ 5 लाख बन रहा है, यहाँ 1 करोड़ 12 लाख बन रहा है, मतलब आपका 7 लाख का लॉस हो रहा है। ये जो 7 लाख का लॉस हुआ ना, इसी को अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और इंडिया में लोग इतने ज़्यादा लैंड और गोल्ड के प्रति इतना इमोशनली अटैच्ड हैं कि इन लोगों को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इससे बेटर भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। इसलिए अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट को समझ के फिर इन्वेस्ट कीजिए। सारा एसेट क्लास सेम तरह से रिटर्न नहीं देता है। नेक्स्ट मिस्टेक ये मिस्टेक यंग जनरेशन करते हैं, जो नया-नया जॉब स्टार्ट किया, नया-नया इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। इनको लगता है कि हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न। रिस्क है तो इश्क है। ये वेब सीरीज़ या मूवीज़ में ही सुनने में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। और ये हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न ये कंप्लीटली हाइप किया हुआ स्टेटमेंट है। कहीं भी ये नहीं है कि ज़्यादा रिस्क लेने का मतलब ज़्यादा रिटर्न बनेगा। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे कि हाई रिस्क लेने पे वो कैपिटल का लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे एक एग्जांपल से देखो, सपोज़ आप ₹10 लाख कैपिटल लेके मार्केट में आए हैं और आप एफएनओ जैसा हाई रिस्की इंस्ट्रूमेंट पे आप खेल रहे हो। सपोज़ आपने 10 लाख का एफएनओ में डाल दिया और आपने अपना 80% कैपिटल वाइप आउट कर दिया। सेबी तो कहता है कि 90% ट्रेडर लॉस ही करते हैं। उसके बाद का कुछ 4-5% होगा जो एवरीडे इतना रिटर्न निकाल पाते हैं ट्रेडिंग में और उसके बाद शायद 1-2% ही होगा जो अच्छे से ट्रेडिंग से कुछ पैसा बना रहे हैं। तो अपने 10 लाख का 80% लॉस करके आप बस आपके पास ₹2 लाख बचा है। आपको पता है वो 2 लाख को फिर से 10 लाख बनाने के लिए आपको 500% रिटर्न चाहिए। 10 लाख से 2 लाख बनने के लिए आपको सिर्फ 80% डाउन हुआ, लेकिन उस 2 लाख को वापस से 10 लाख बनाने के लिए 500% पॉजिटिव रिटर्न चाहिए। और वो 500% रिटर्न आने के लिए अगर आपको 5 साल या 10 साल लगता है, 5 साल में तो 500% रिटर्न मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न हो गया। तो अगर आप 10 साल में अगर 500% रिटर्न लेके आ भी जाते हैं, तो आप जितना लेके मार्केट में आए 10 साल में आप वहीं पर हैं। ये अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आपको तो बहुत महँगा पड़ जाएगा फिर। इसलिए हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न नहीं होता है। इनफैक्ट जो भी बड़े बिज़नेसमैन या बड़ा इन्वेस्टर को देखेंगे ना, वो स्टॉक्स में जब रिटर्न देता है तब उसमें फ़ायदा नहीं होता है। वो हाई वैल्यू स्टॉक्स को अंडर प्राइस में खरीदते हैं। इसका मतलब किसी स्टॉक का वैल्यू अगर ₹100 है और उस स्टॉक का प्राइस अभी ₹50 चल रहा है, तो उस स्टॉक्स को खरीदते हैं वो। इसका मतलब जो वो स्टॉक का डाउन साइड जाने का रिस्क बहुत कम है और अप साइड जाने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो लो रिस्क में ही हाई रिटर्न बनता है। सो अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बंद कर दीजिए। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आप और किस-किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।